दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे चतुर और अनुभवी नेताओं में से एक है। आपको जान के साहब ताजुब होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान है, उनकी राजनीतिक परिकाष्ठा को आप सभी लोग समझ रहे हैं। वो लंबे समय से जो अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीतीश चाचा और उनके बेटे की। आज उनके बेटे जो निशांत कुमार हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। निशांत कुमार को आखिर राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्या काम अंदर चल रहा है, ये सब बताना अपना फर्ज है और समझना आपका दायित्व है, क्योंकि बिहार की ही राजनीति से देश की राजनीति तय होने वाली है। आने वाले समय पर नीतीश चाचा अगर पलटी मारेंगे तो क्या कुछ होने वाला है, ये भी जानना साहब बेहद ही जरूरी है। नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा हो गया कि उनकी राजनीतिक जो है साहब सरगर्मियां है वो बढ़ने वाली है और उनकी स्थिति में कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश चाचा का साहब उम्र भी हो रहा है। अगर बुजुर्ग आदमी होगा, बुजुर्ग शेर होगा तो दहाड़ नहीं पाएगा। उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत दुनिया जानती है। उसके बाद में अगर बात की जाए साहब तो शिवसेना किस प्रकार से टूटा था ये आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग चतुर हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, उद्धव ठाकरे को पद से हटा दिया, साहब कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को पद से हटा दिया जाए। इससे पहले ही साहब आपको बता दूं कि नीतीश नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनके साथ में किसी प्रकार का कोई खेला हो, कोई उन्हें हटा दे। उन्हें इसी बात का साहब डर है। क्या वाकई में नीतीश चाचा भारतीय राजनीति में जो अहम भूमिका निभाते हैं डर गए हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को, साहब मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के विधायकों को तोड़ देती है तो आप लिख के ले लीजिएगा साहब कि बीजेपी वहां पे अपनी सरकार बना लेगी और जेडीयू की सरकार साहब खतरे में आ सकती है। क्या इसी डर से, क्या वाकई में इसी डर से भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश चाचा अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं? क्या इसी आशंका के साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि निशांत कुमार जो इनके बेटे हैं उनको धीरे धीरे सार्वजनिक किया जा रहा है? इसके पीछे के मसले को आप समझिए, इसके पीछे की रणनीति को समझिए, क्योंकि बिहार के साथ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा खेला हो जाए। आगे लाने का फैसला अगर किया गया कि उनको राजनीति में लाया जाएगा, और अगर वो राजनीति में आते हैं तो निशांत कुमार क्या करने वाले हैं? साहब मैं आपको बता दूं कि अब तक निशांत कुमार राजनीति से दूर रहे थे, अब क्या ही जरूरत आ गई निशांत कुमार को राजनीति में आना पड़ा। लोग जानते भी नहीं थे निशांत कुमार को। निशांत कुमार है कौन? निशांत कुमार के बारे में आखिर अभी तक लोग क्यों नहीं जानते थे? नीतीश कुमार का बेटा कौन है, क्या करता है और वह राजनीति में क्यों आना चाहता है? तमाम सवाल आपके मन में भी खड़े होंगे और मैं उस सवालों का जवाब भी दूंगा, क्योंकि राजनीति में आएगा या नहीं भी लोगों के अंदर सवाल है। क्योंकि जो पारदर्शिता है वो मीडिया वाला एक तरफा दिखा रहा है, लेकिन हाल ही में निशांत ने मीडिया के कैमरे पर सामने आ गए, जैसे हम आपके सामने रोज आते हैं, और कैमरे पर आकर साहब बार बार नजर आने लगे। ये नहीं हुआ कि एक बार आए तो फिर आके रुक गए, बार बार कैमरे पर आने लगे। न केवल वो दिखाई दे रहे हैं बल्कि बयान भी दे रहे हैं। उनके बयान इस राजनीति में क्या मायने रखते हैं? क्या वाकई में बिहार की बागडोर को निशांत कुमार ही संभालेंगे, जिससे बिहार की राजनीति में साफ हलचलें बढ़ रही हैं? जो मलचले नेता थे, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनकी राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच गई। साहब बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि निशांत कुमार ने बहुत बड़ा खेला करना शुरू कर दिया। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, उस बयान से राजनीतिक गलियारों में जो सियासतें मची, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए
के दलों में साहब मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री पद पर भी हैं, लेकिन 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 बीजेपी अपना एक आधिकारिक चेहरा घोषित करना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी आधिकारिक चेहरा घोषित करेगी तो इससे नुकसान किसका होगा? मैं आपको बता दूं कि यह बयान बीजेपी के लिए असहज करने वाला है, क्योंकि नीतीश चाचा के बेटे भी अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, क्योंकि वह बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा वालों का काम ही है साहब, आप सब जानते हैं, कमजोर अगर हो गई जेडीयू तो क्या कुछ होगा। निशांत कुमार ने यह भी कह दिया साहब, निशांत कुमार ने पहले कहा क्यों जेडीयू को कमजोर करना चाहते हैं, उसके बाद में भी बड़े अल्फाज दे दिए कि जब तक गठबंधन है तब तक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब आप समझिए साहब, इस संकेत का मायना को समझिए। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब तक हमारे बाबूजी आपके गठबंधन में हैं, अगर आपके गठबंधन से हमारे बाबूजी बिछड़े तो आपके बाबूजी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और आपको बता दें कि बयान बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में अनबन की ओर इशारा कर रहा है। समझिए कि ऐसा ऐसा अगर बयान देगा वो, तो उनके बीच में जो राजनीतिक गर्मियां और सरगर्मियां हैं, जो उनके रास्ते हैं, उनके बीच में कांटे उत्पन्न होंगे। क्या वाकई में ये सब होगा? बीजेपी और जेडीयू के बीच में साहब अनबन की अटकलों के बीच में बिहार सरकार क्या करेगी? मैं आपको बता दूं कि अचानक कुछ मंत्रियों ने, जो इनके मंत्री हैं, उनके बीच में इस्तीफे हुए और नए जो मंत्री बनाए गए, उसमें आप सब जानते हैं साहब कि जो नए मंत्री शामिल किए गए वो किसके मंत्री हैं, किस पार्टी के मंत्री हैं। इससे साफ हो गया है दोस्तों कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने की उम्मीद है। बिहार का जो गठबंधन है, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं दिखाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया साहब आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएगी निशांत कुमार राजनीति में आए, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। लेकिन आपको बता दें कि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जो है, नीतीश कुमार राजभवन जाकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते थे, लेकिन 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 क्वेश्चन मार्क नहीं। हाल फिलहाल में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उसके पीछे का कारण समझिए दोस्तों, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे का कारण यही है कि नीतीश को यह अंदाजा हो गया है कि भारतीय राजनीति में जो चल रहा है, अगर उनकी पार्टी अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, जेडीयू और बीजेपी को एक साथ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा कदम है कि हम लोग अगर गठबंधन में हैं, बहुमत में हैं, तो हम जरूर एक दूसरे के आंकड़े को पार कर पाएंगे, तभी कुछ होगा। क्या वाकई में गठबंधन के आंकड़ों को बहुत पार करता है? आप बताइए कि आंकड़ों के लिए तो हर कुछ मायने रखता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का मौका, साहब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी वहां पे सरकार बनाएगी, बहुमत के आंकड़े को छूने वाली होगी, तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चिंता की बात यह है कि बीजेपी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर सकती है। क्या वाकई में ये डर नीतीश चाचा को चैन से बैठने नहीं देगा? मैं आपको बता दूं, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जरूरी क्या है, नीतीश कुमार को करना क्या चाहिए? अब नीतीश कुमार का साहब अगला कदम क्या होने वाला है? नीतीश कुमार के लिए जरूरी है कि वह अपने पार्टी को बचाने के लिए, वर्चस्व को कायम करने के लिए वो क्या कुछ करेंगे। आप लोग मुझे जरूर बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है तोड़फोड़ करना। वर्चस्व को कायम करने के लिए उनको ठोस कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम क्या होगा?
इंडिया गठबंधन का दामन पकड़ना होगा। आप लोग जरूर बताइए, क्या नीतीश चाचा ऐसा कुछ करेंगे? क्या नीतीश चाचा अपने वर्चस्व को बचा पाएंगे? क्योंकि एक समय था कि नीतीश कुमार के पास में कई ऑप्शन थे, उनके लिए कई भरोसेमंद नेता थे, लेकिन 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 मैं फिर आपको बता दूं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश चाचा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अगर लल्लन सिंह या संजय झा से कोई बात करते हैं तो मामला कहां जाएगा? तो वह जल्द में ही, आपको बता दूं दोस्तों कि लल्लन सिंह से और संजय झा से अगर कुछ बातचीत होती है तो बहुत जल्द ही सार्वजनिक हो जाएगी, और सार्वजनिक होने के बाद में साहब दिल्ली तक की बात पहुंच जाएगी। और दिल्ली तक अगर ये बात जाती है तो ऐसे में उन्हें लगेगा कि हमको करना क्या चाहिए। उनके आसपास में जो लोग हैं साहब, जो बीजेपी के एजेंट हैं, मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा नहीं है जिसे वे अपनी पूरी तरह से भरोसा कर सके, क्योंकि नीतीश चाचा साहब अब बहुत डरे हुए हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप बिहार से हैं तो मुझे जरूर बताइए कि नीतीश चाचा के डर के पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई में नीतीश चाचा को डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने निशांत को आगे लाने का फैसला लिया है? पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।